भगतों के दिल का सताओ लुटाते हैं कि पके
कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, ये दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। ओ सावरी गुजर सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय हो। तो ये सारी समस्या मन की है। आज महाराज उत्तानपाद मन के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि सुनीति और सुरुचि से तो पुत्र भी हुए। सुनीति के पुत्र हैं महाराज ध्रुव, जो भगवान के अनंत भक्त हैं, और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। महाराज ध्रुव ये भगवान के अनंत भक्त हैं। आज महाराज ध्रुव केवल 5 वर्ष के छोटे से हैं, और महाराज ध्रुव अपनी माता के महलों से खेलते खेलते माता सुरुचि के महलों में पहुंच गए। माता सुरुचि के महलों में पहुंच करके क्या देख रहे हैं कि एक ऊंचा सिंहासन लगा है, और उस सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे हैं, और उनकी गोदी में छोटी माता सुरुचि के पुत्र उत्तम बैठे। तो जब ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिता बैठे हैं और मेरे छोटे भाई को गोद में लिए हैं, तो क्यों ना मैं भी पिता की गोद में खेलूं, क्योंकि ये मेरे भी तो पिता हैं। तो महाराज ध्रुव अपनी पिता की गोद में जाने को हुए। एक बार महाराज उत्तानपाद का भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी अपने बालक को खिला लूं। जब हाथ आगे बढ़ा ही था तो उसी वक्त महारानी सुरुचि आ गई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ के धक्का दे दिया। महाराज छोटे से ध्रुव जी, 5 वर्ष के ध्रुव जी अपने आप को संभालते गिरते उठाते खड़े हुए, और सुरुचि ने कहा कि खबरदार जो इस सिंहासन पर तू बैठना चाहता है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि माता आप कैसे कह रही हो, ये बात क्यों कह रही हो? अरे मेरे भी तो पिता हैं, मैं इनकी गोद में नहीं खेलूंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? अरे मेरे भी तो पिता हैं। तो सुरुचि जी कहती है कि ये बात तो सही है कि ये तेरे पिता हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मैं तेरी माता नहीं। हाँ ये बात तो ठीक है कि ये तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी माता नहीं। और ये सिंहासन, ये पद तुझे मिल नहीं सकता। ये पद, ये सिंहासन तो केवल मेरे पुत्र को ही मिले। तू ये मत सोचना कि तुझे इस सिंहासन मिल जाएगा। तो कहा कि माता मैं तो अपने पिता की गोद में खेलना चाहता हूँ, मैं कोई पद नहीं चाहता। लेकिन कहा कि नहीं नहीं, तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो कहा कि माता कि ये मेरे पिता हैं, मुझे खेलने दो। सुरुचि कहती है लेकिन मैं तेरी माता नहीं। और हाँ
यदि तू ये पद, ये सिंहासन, ये पिता की गोद चाहता है तो जा और एक काम कर ले। क्या काम कर ले? कि तपसा आराध्य पुरुषा, तू जा और जाकर के वन में तप कर, और तेरी तपस्या से, तेरे तप से यदि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, कहीं जाकर के श्याम सुंदर रीझ जाए, यदि मान जाए, तो तू उनसे यही वरदान मांगना कि मैं अब की बार जन्म लूं तो माता सुरुचि के ही गर्भ से लूं। तू यही वरदान मांग, और जब तू कहीं जाकर के मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तब तुझे सिंहासन मिलेगा। कमाल है बंधु। आज माता सुरुचि अपने आप को कितना धन्य मान रही है। आज सुरुचि कहती है कि तू मेरे गर्भ में आओ और मेरे गर्भ में जन्मे, तब तो इस सिंहासन पर बैठना। अरे ये नहीं जानती है कि इस सिंहासन पर बिठाने वाले, इस सिंहासन से उतारने वाले हैं हम, और आप कौन होते हैं? इस सिंहासन पर, इस पद पर बिठाने वाले तो केवल ठाकुर जी ही हो सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हमको पद दिला दे। लेकिन देखो तो इस अभिमानी सुरुचि को कि कहती है कि भगवान का तप कर, और जब मेरे गर्भ में जन्मे, महाराज ध्रुव जी को क्रोध आया, और जैसे एक सांप को आप, एक सर्प को आप लाठी मारे तो वो कैसे पुकार मारता है, ऐसे ही ध्रुव जी आज रोते हुए, पुकार मारते हुए अपनी माता के महलों में आए। और रो रहे हैं, क्योंकि बालाम बलम रोदनम, बालकों का तो बल केवल रोना ही है, और बालक कर ही क्या सकते, बेचारे रो लेते हैं, उनका बल ही वही है। महाराज रो रहे। तो माता सुनीति को पता चला है कि आज मेरे बालक का अपमान हुआ है, तो कहते हैं कि बेटा ध्रुव, हाँ तू मेरे पास बैठ आर्टिस्ट, तू मेरे पास बैठ, क्योंकि जानती है कि अपमान हुआ है, और कहीं ऐसा ना हो कि अपमान के कारण मेरा बेटा, मेरे बेटे के अंदर ईर्ष्या आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के अंदर मत्सरता आ जाए, कहीं बदला लेने की भावना मेरे बेटे के अंदर ना आ जाए। तो कहती है ध्रुव मेरे पास बैठ। और आज माता सुनीति ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है ध्रुव जी को। कहती है कि बेटे तू तो हंस बन जा, तू तो हंस बन जा। और एक हंस की क्या आदत होती है, आप लोग शायद जानते होंगे कि हंस की आदत होती है कि आप दूध में भले कितना भी पानी मिला, लेकिन हंस क्या करता है कि वो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। तो माता सुनीति कहती है कि बेटा तू संत बन जा, तू आज हंस बन जा। तेरे अंदर कोई ईर्ष्या, कोई बदला लेने की भावना नहीं आनी चाहिए। तू किसी के बारे में बुरा मत सोच। तो ध्रुव जी यही कहते हैं कि माता मैं तो किसी के बारे में बुरा कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन मेरे बारे में तो सब बुरा सोचते हैं, मैं तो किसी के बारे में कुछ बुरा सोचता नहीं। लेकिन कहा कि नहीं बेटा, तू किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच, और तू तो हंस बन जा। भले तेरी माता सुरुचि ने तुझसे तमाम बुरी बातें कही,
भले तेरी माता सूरज ने तुझे कितना कुछ सुनाया हो, लेकिन तू तो एक बात याद रख, इन तमाम बातों में भी तेरी माता सूरज ने एक अच्छी बात कही है। और क्या कहा है कि तपसा आराध पुरुषा। तेरी माता सूरज ने भले ही तुझसे बुरी सोच के बात बोली है, लेकिन ये अच्छी बात कही है कि तू जा और वन में तप कर। और बेटा याद रखना कि तू भगवान का तप करना, लेकिन तू तप कैसा करना? तू किसी सिंहासन पाने के लिए तप मत करना, तू कोई पद पाने के लिए तप मत करना। तू तप करना तो किस लिए करना? क्योंकि तुझे केवल इस पिता की गोद में नहीं बैठना है, तू तप करना और तू परम बाके बिहारी के श्री गोद में बैठना। केवल तू भजन इसीलिए करना, तू कोई सिंहासन के लिए भजन मत करना, क्योंकि तू सिंहासन के लिए भजन करेगा तो तू स्वार्थी बन जाएगा। अरे तुझे ये छोटी मोटी गोद नहीं लेना है, तुझे तो अपने श्याम सुंदर की गोद लेना है, तुझे तो बाके बिहारी की गोद लेनी है। क्योंकि हम भले बंधु कितने भी पद पाले, कितने भी सिंहासन पाले, लेकिन वो बाके बिहारी की परम गोद पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता, कुछ शेष नहीं रहता। तो आज माता ने आशीर्वाद दे दिया कि जा बेटा और तू भगवान की ही परम गोद पा। तू ऐसा तप करना, ऐसा भजन करना, ऐसी लगन ठाकुर जी के श्री चरणों में लगाना कि साक्षात ठाकुर जी तुझे आए और अपनी गोद में बैठे। ऐसा भजन महाराज माता का आशीर्वाद मिला है। और कहते हैं ना कि सत्य राहों पर भी आसान सफल लगता है, मुझे मेरी माता की दुआओं का असर लगता है। क्योंकि जब माता का आशीर्वाद होता है तो भले कितनी भी कठिन रास्ते क्यों ना हो, वो सफर आसान हो जाया करते हैं। और माता सुनीति भी धन है कि अपने 5 वर्ष के बालक को भगवान के भजन के लिए अग्रसर किया है। आज हमारे यहाँ तो कई छोटे छोटे बालक यदि भजन करने लग जाते हैं तो माता पिता को चिंता हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बालक बड़ा होकर के बाबा ना बन जाए, कहीं भजन में ऐसा ना डूब जाए, चिंता होती है। लेकिन धन है माता सुनीति जिनने कहा है कि तू तपसा आराध पुरुषा, तू जा और ठाकुर जी का भजन कर। महाराज द्रौपदी चले हैं और उन्हें मार्ग में श्री नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। तो नारद जी कहते भगवान को पाने के लिए? अरे तुमको मालूम है कि भगवान कैसे मिलते हैं? तुमको पता नहीं है जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। तो द्रौपदी जी ने कहा कि गुरुदेव जब मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होता। अरे तुमको मालूम नहीं है वहां तमाम भोजन नहीं है, तुमको केवल जल पीना पड़ेगा। तो कहा कि मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, मैं जल पी करके रह लूंगा। क्योंकि जब लगन सच्ची होती है तो कहीं कोई समस्या हमारे सामने नहीं आ सकती, क्योंकि लगन इतनी सच्ची। और नारद जी डरा क्या रहे थे? नारद जी तो परीक्षा ले रहे थे कि क्या मेरा भक्त तैयार हो चुका है इसलिए। तो नारद जी समझ गए हैं कि लगन सच्ची है और कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया है और कहा कि जाओ और वृंदावन में जाकर के श्री राधा रानी के श्री बाके बिहारी के चरणों में भजन करो। आइए हम श्री राधा रानी के श्री चरणों में भजन करते हैं। आइए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे
राम